नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नई दिल्ली ज़िला में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूरन चंद कोहली जी, एससी मोर्चा नई दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर, आपका स्वागत है। पहले आपका जो राजनीतिक जो संघर्ष है सर भारतीय जनता पार्टी में, कैसे और कितने वर्षों से जुड़ा है आपका? मैं पूरन चंद कोहली, नई दिल्ली ज़िला, एससी मोर्चा, कोटला मुबारकपुर से बोल रहा हूँ, 60S। मैं पिछले लगभग 40 वर्ष से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाई से जुड़ा हुआ हूँ। बाल्यकाल से मैं स्वयंसेवक हूँ। पिछले लगभग 15 से 20 वर्ष से मैं राजनीति में आया हूँ संघ के माध्यम से, और पिछले बार भी मैं टिकट के लिए मैंने दावेदारी करी थी, किसी कारणवश रह गए थे। रही कार्यशैली की बात, मैं लगभग सभी राजनीतिक अपने जो भारतीय जनता पार्टी के दल हैं उस पर हर कार्यक्रम में जाता हूँ और अच्छी तरीके से इंटरेस्ट लेकर उनमें भागीदारी करता हूँ। किन किन पदों पर आप रह चुके हैं सर? मैं लगभग संघ के जो जो विभाग स्तर से नीचे जिला स्तर होता है उस पर मैंने धर्म जागरण में काम किया लगभग 4 साल तक। फिर नगर पे काम किया मैंने, और अपने जो नगर कोटला मुबारकपुर है इसके अंदर अच्छी संख्याओं में जो स्वयंसेवक बनाए हैं वो अपने ही माध्यम से स्वयंसेवक बने हैं। बाल्यकाल से लोग स्वयंसेवक हैं यहाँ पर, और अच्छी शाखाएँ लगी हैं, 11 शाखा लगती थी, और अब आज तरीके में सक्रिय हूँ राजनीति में। सर, आपकी सोशल वर्किंग क्या चल रही है लोकल अभी, जैसे कोरोना काल में, या इसके अलावा क्या वर्किंग है? कोरोना काल में मैंने अपने लाल मंदिर है जो कोहली समाज का ही है, उसी का अगर मैंने भोजन की व्यवस्था करवाई थी पकाकर, समाज को जोड़ते हुए लोगों से आह्वान किया कि आप लोग आएँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हम लोगों की सहायता नहीं करेंगे तो लोग वैसे मरे, क्योंकि आमदनी का जरिया नहीं था उस टाइम पे, तो खाने का जरिया कहाँ होगा। तो हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था कराई, सब लोगों से आटा, दाल, चावल ये सब इकट्ठा करके पकाया, और लगभग 1000 लोगों को खाना हम सुबह और शाम बांटते थे। अच्छा, पूरन चंद जी, आपका वार्ड नंबर 60 है, यहाँ का क्या जाति समीकरण है? कोहली समाज है, और इसके अलावा अन्य समाज कौन कौन से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 4 साल धर्म जागरण में काम किया। धर्म जागरण के अंदर ये हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि कोटला मुबारक के अंदर कितनी समाज के कितने लोग, जाति के लोग रहते हैं। कोहली समाज के लोग 7 जो कोहली जाति है 7 बस्तियाँ हैं इसके अंदर, और सबसे अधिक संख्या एससी के अंदर देखी जाए तो कोहली समाज की है। दूसरे नंबर में जो आती है वो जाटव आती है, फिर वाल्मीकि आती है, बाकी अन्य समाज के लोग उसके बाद में आते हैं। 11,000 से ऊपर लगभग 12,000 के आसपास हमारे वोट कोहली समाज के हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि इस बार जो सीट जो है हमेशा पिछली बार भी थी और इस बार भी ऐसी सीट है, आरक्षित सीट है, तो उसके नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी जो है इसमें भागीदारी करें, और टिकट के हम दावेदारी करते हैं। सर, क्षेत्रीय निगम पार्षद विनोद करोतिया जी, उनका भी कहीं ना कहीं समाज से ही वोट मिला है, तो क्या उन्होंने अपने काम में खड़े उतरे काम को लेकर? देखो, काम तो उन्होंने जैसे शुरू में जब टिकट मिली, जीते भी समाज ने और लोगों ने जिताया उनको, लेकिन ये है कि उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को खड़े उतरना चाहिए था वैसे नहीं उतरे। काम किया उन्होंने, ऐसा नहीं है सुबह शाम झाड़ू लगाना जो उनका मौलिक अधिकार थे उन्होंने पूरा काम किया, सुचारू रूप से किया, कोई इसमें कोई वो निषेध नहीं है। बट लेकिन क्या है कि गली बस्तियों के अंदर कूड़े की भांति और भी छोटी छोटी समस्या होती है, कहीं गड्ढे होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा शिकायत रहती है, और वो लोग हम लोगों को ही बोलते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है उनको डायरेक्ट आधी जानकारी मिलती है, आधी नहीं मिल पाती है, लेकिन उनको जो जानकारी मिलती है वो उनको कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम लोगों ने भी काम करवाया उनसे, कर देते हैं। सर, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में 22 में आपके सामने आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, हाँ कंपटीशन रहेगा? देखो, आम आदमी पार्टी श्रीमान केजरीवाल ने लोगों को भ्रमित किया फ्री की चीज़ देकर, चाहे वो महिलाएं हों, बसें हों, बिजली हो, पानी हो, छोटा लालच, कच्चा लालच देकर लोगों को भ्रमित किया है। चाणक्य ने एक बात सही बोली थी कि अगर जिस समाज के अंदर, जिस देश के अंदर लोगों को पब्लिक फ्री कोई चीज़ मिलती है तो समाज डूब जाता है वो, तो ये लालच नहीं देना चाहिए था लोगों से। वैसे आह्वान करते मिलते आज की तारीख में, ठीक मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ पे है, और उसका नेतृत्व करने वाले हमारे माननीय मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इस बार मैं खुद भी टिकट के दावेदारी में हूँ, और इस बार चाहेगा कि टिकट में मिल सकती है। सर, आप जैसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में खड़ी नहीं उतरी, आज हर नागरिक को पानी फ्री, बिजली हाफ मिल रही है, महिलाओं को बस में किराया फ्री है, आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार खड़ी नहीं उतर रही अपने कामों पर? मैं बता देता हूँ आपको, ये जो बिजली दे रही है फ्री, ये क्या है 200 यूनिट तक है, लेकिन 201 होने के बाद वो जितना 200 गया है वो भी उसमें कवर हो जाता है। तो 200 तो सामान्य तौर पर लोगों के घरों में बिजली लगी जाती है, तो लोगों को, मैं खुद अपना मीटर अगर आपको बताऊं तो पिछली बार मेरा 5,500 बिल आया था, तो फिर कहाँ से होगा ये? गरीब लोगों को, जन लोगों के पास 5,000 8,000 बिल आ रहा है, फिर कहाँ से? तो ये लोगों को प्रलोभन देने का है, जो दिल्ली को संभाल नहीं पाया। दिल्ली में आज की तारीख में इतना प्रदूषण है, आँखों में लोग चल नहीं पा रहे हैं, और ये इलेक्शन लड़ने के लिए गोवा जा रहा है,
मनीष सिसोदिया को वहाँ भेजा गया है। अब बताओ ये यहाँ का पैसा वहाँ लगा रहा है, पब्लिक ये पैसा कहाँ से रहा है? दिल्ली की जनता का ही तो आ रहा है। और चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहेगा दिल्ली में? रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखो भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ बढ़ रही है। अभी वैक्सीन लग रही है, ये वैक्सीन कहाँ से आ रही है? नेचुरल बात है, मोदी सरकार दे रही है, और वो फ्री में नहीं बनती है। जितनी भी कंपनियां जो दे रही है उनको पैसा देना पड़ता है, और पैसा कहीं ना कहीं जनता से निकलता है। पेट्रोल महंगा हुआ, अब आगे 10 रुपये पेट्रोल लग गया है। अगर वैट सभी राज्य हटा दें अपने अपने राज्य से, तो ये 65-56 रुपये करीब हो जाएगा ये। लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं, अपना लालच देख के। अच्छा, इस चुनाव के दौर में आप हैं सर? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं अपने समाज का, कोली समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस नाते कोली समाज सबसे अधिक संख्या में ऐसे संख्या समाज के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि इस बार टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कोटला मुबारकपुर भारतीय जनता पार्टी गढ़ रहा है। किसी टाइम पे यहाँ एक तरफा लड़ाई होती थी, कोई कांग्रेस नहीं, कोई आम आदमी पार्टी तक अभी आई है 5 साल से 10 साल से, लेकिन पहले कांग्रेस को कोई आम नाम नहीं था। यहाँ पर सिर्फ भाजपा था, और जनसंघ से के बाद उसके बाद यहाँ सिर्फ भाजपा ही जीतना है। सर, चुनाव लड़ेंगे तो कैसा रहेगा संघर्ष, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी एमसीडी वार्ड नंबर 60 को लेकर बात करें? नहीं, चुनाव के लेकर देखो प्रतिनिधित्व तो रहेगा, स्पष्टता रहेगी। हाँ, तीनों पार्टियों में रहती है, क्योंकि सारे तीनों के तीनों इस बार सुनने में आया कि लोकल को टिकट मिलेगी, और आम आदमी पार्टी वो भी लोकल को दे रही है, कांग्रेस जो है वो भी लोकल को दे रही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर बाहर के लोगों को टिकट दिया, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, विनोद करोतिया जी बताया गया था कि यहाँ के, लेकिन वो यहाँ के नहीं हैं, वो बाहर ही हैं। लेकिन यहाँ की जनता इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल ये लेके कह रही है कि इस बार यहीं का लोकल कैंडिडेट क्षेत्र का होना चाहिए। अगर क्षेत्र का नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हो सकता है। और कुछ कहना चाहेंगे सर लास्ट में आप, एक पूरन जी संदेश? मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी भाइयों और बहनों से कि छोटा लालच ना देखें। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। जो भी निर्णय लेगी ये समाज और हिंदू समाज और समाज जो है सबके लिए हित में करती है, और इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चालू करी है, वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए वो कारगर है। धन्यवाद सर, आपका समय दिया आपने। तो ये हमारे सीधे बात पूरन चंद कोहली जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।